वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आज की वीडियो का जो टॉपिक है या टाइटल है वो बहुत ही डिफरेंट है और मुझे ये जो रिक्वेस्ट है मेरी एक व्यूअर ने की है, जो बहुत ही लंबे समय से मुझे रिक्वेस्ट की हुई थी, पेंडिंग पड़ी थी। तो ये वीडियो लेके मैं हाजिर हूँ। टाइटल है कि आपका इस लाइफ में क्या पर्पस है, आपकी सोल का क्या पर्पस है। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग होने वाली है कि आपने अगर इस जन्म में बर्थ लिया है या आप धरती पर आए हो इस जन्म में, इस युग में, तो ऐसी कौन सी अधूरी चीज़ें हैं जो आपकी पास्ट लाइफ में पूरी नहीं हो पाई थी और आपको इस जन्म में या इस बर्थ में उन चीज़ों को फेस भी करना है, उसमें ग्रोथ भी लानी है और अपनी जीवन का जो उद्देश्य है आपका उसे पूरा करना है। तो ये है आज की रीडिंग का टाइटल। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होगी। जब भी वीडियो को खोलोगे आप तो आपके साथ ये मैच करेगी और आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं, हर एक की एनर्जी अलग है और हर एक की लाइफ का पर्पस अलग है, ठीक है। और अगर किसी को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो वो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकता है, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ पे आप मैसेज कीजिए और आपको विद इन 24 आवर्स रिप्लाई मिल जाएगा और आपका रीडिंग का जो टाइम स्लॉट है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है जी। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारी आपस में जो एक एनर्जी एक्सचेंज है उसको एक दूसरे के साथ बांटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस जल्दी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं आपके लिए प्रेयर्स करूं। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोगों का जो प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, साथ के साथ बहुत कोशिश करती हूँ कि रिप्लाई दूँ। और अगर कुछ रह जाता है, किसी को रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप 24 घंटे का वेट करा कीजिए, आपको रिप्लाई बैक आ जाएगा। बाकी इसी तरह चैनल पे बने रहिए और बहुत सारी यमी यमी रीडिंग्स आ रही हैं अलग अलग टॉपिक पे, बहुत सारी जो आप लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं की होंगी। इस तरह की आपको अच्छी रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचेंगे, मुद्दे की बात पर आते हैं। पिके का रीडिंग है हिंदी में। यहाँ पर 3 पाइल्स मैंने रखी हैं स्क्रीन पे। पाइल नंबर 1 है ब्लू कलर का फेदर, पाइल नंबर 2 है पिंक कलर का फेदर, पाइल नंबर 3 है वाइट कलर का फेदर। तो आपको वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देना है, अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से, प्रभु से गाइडेंस के लिए आप प्रेयर करो और उन्हें कहिए कि मुझे इस रीडिंग में एक्यूरेसी मिले। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा वक्त देती हूँ कि आप अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी जिनको डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाना है वो टाइम स्टैम्प्स भी दे दी जाएंगी, आप जाकर अपनी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपने पाइल 1 को सिलेक्ट कर लिया होगा। तो गाइज़, इस जन्म में आपकी सोल का क्या पर्पस है, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी यहाँ पर पाइल 1 वालों के लिए, सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आप लोगों के जीवन में बहुत सारी अप एंड डाउन की चीज़ें या सिचुएशंस बनी हैं। यहाँ पर मुझे 2 सिनेरियोज़ या 2 सिचुएशंस दिख रही हैं। एक ग्रुप में वो वाले लोग हैं जो मटीरियलिस्टिक लाइफ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब कि जो आपकी जीवन में लग्जरी हो गई, आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो गई, घर हो गया, दोस्त हो गए, लाइफ होगी, पैसा हो गया, बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया, नेम फेम हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप्स हो गए, ठीक है। या कह लो भी कोई भी आपकी जो चीज़ है आज के कलयुग में, जो सारे लोग जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, चारों तरफ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा। तो एक ग्रुप तो इतना ज़्यादा कह लो सेल्फिश है या कह लो कि हर टाइम पैसा बनाने की सोचता है और शॉर्टकट्स भी अपनाता है।
या अपनाते होंगे। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाने का इशारा मेरे कार्ड्स में आ रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा मनी को लेकर चिंतित रहते हैं, बहुत एंजाइटी है, वरी है, 24 घंटे दिमाग में पैसे को लेकर तकलीफ़ बनी रहती है, या अगर उनको ऑलरेडी पैसा भी है उनके बैंक अकाउंट्स में, लेकिन फिर भी उनको हर टाइम ये चीज़ अंदर मन में सताती रहती है कि मुझे पैसा ही बनाना है। इसके चलते उन्होंने पिछले जन्म में रिलेशनशिप्स को कह लो इग्नोर किया होगा, या इस जन्म में भी उनको रिलेशनशिप्स में अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं, लॉसेस हुए होंगे रिलेशनशिप्स में। या हो सकता है काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स में जो हैं अनस्टेबल है, बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स भी होते हैं, सेपरेशंस भी होते हैं, नो कांटेक्ट भी होता है। तो वो इसीलिए होता है कि आपको इस जन्म में सोल फैमिली या सोल पर्पस जो है आपका, उससे कनेक्ट होने की बहुत ज़रूरत है। जो लास्ट बर्थ में आपकी अधूरी इच्छाएं थी, जो अधूरे कर्मा थे, जिनकी वजह से आपको स्ट्रगल बना हुआ है, बार बार रिलेशनशिप बनते हैं, टूटते हैं, कार्मिक लोग लाइफ में आते हैं, टॉक्सिक लोग आते हैं, अब्यूज़ सुनना पड़ता है और फिज़िकल वायलेंस सहनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप में आपको अंदर से हिलाकर रखी हुई हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ तभी ठीक होंगी जब आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ का जो पाथ है या स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली जो जर्नी है उस पे फॉलो कीजिए। आपको इनर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारे जो मैंने एक ग्रुप बताया है या एक सिचुएशन बताई है, ऐसे लोग हैं जो मटीरियलिस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, अपने लव लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने सोशल सर्कल को, अपनी सोसाइटी में लोगों को, और कह लो एनिमल्स की तरफ ध्यान नहीं देना, बस अपना सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंता करना। और उसके चक्कर में क्या कर रहे हो आप कि अपनी जो अदर जो चीज़ें हैं लाइफ की, उसकी इम्पोर्टेंस को कहीं ना कहीं आप भूलते जा रहे हैं। तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ अगर करनी है ज़िंदगी में, अगर आपको ऑलरेडी स्पिरिचुअल नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो वो बार बार आपको यही बताते हैं कि आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। अगर आप रिलीजियस हो, किसी धर्म जाति संप्रदाय में बिलीव करते हो, भगवान ईश्वर में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, जीसस में मानते हो, जिसमें भी आप मानते हो आप उनको मानते रहिए। और उसके साथ मानवता की जो चीज़ें हैं, ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, उसके साथ साथ आपको एनिमल लवर्स भी बनना है। एनिमल्स को निगलेक्ट नहीं करना, नेचर को आपने ग्रैटिट्यूड पे करना है, केयर करनी है, क्योंकि लास्ट बर्थ में आपने ये सारी चीज़ें जो हैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इग्नोर की हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में इस जन्म में आपको स्ट्रगल बना हुआ है, पैसों को लेकर हो या रिलेशनशिप लव लाइफ को लेकर हो, चाइल्ड बर्थ को लेकर हो, या पीस हार्मनी हो आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। और अगर आप अनमैरिड भी हो तो कहीं ना कहीं अगर आपको लव लाइफ में दिक्कत आ रही है, कमिटेड रिलेशनशिप्स में दिक्कत आ रही है, शादी की कमिटमेंट नहीं मिलती, तो आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना है, ध्यान योगा करना है, और अपने आपको डिवाइन पे सरेंडर कर देना है, ठीक है। तो ये है ग्रुप एक जो मैंने सिनेरियो बताया है ग्रुप 1 वालों के लिए। अब इसी पाइल का एक दूसरी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए दिख रही है कि आपने पास्ट लाइफ में जो था, लोगों को कह लो कि कंपटीशन रखा लोगों से, लोगों को कहीं ना कहीं आप लोगों ने डोमिनेट किया, लोगों को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया, लोगों को इग्नोर किया, लोगों को आपने कहीं ना कहीं कह लो इन्फीरियर फील कराया, लोगों को आपने ज़िंदगी में जो आपको लास्ट बर्थ में लोग मिले होंगे, चाहे आपकी फैमिली में होंगे, चाहे आपके वर्क प्लेस में होंगे, प्रोफेशन में होंगे, कहीं ट्रैवल कर रहे हो आप, पिछले जन्म की बात कर रही हूँ, और अगर आप किसी जगह भी जाते थे तो आप अपना सेल्फिश पर्पस साथ लेके जाते थे। लोगों से आपको ईर्ष्या भी होती थी, जलन भी होती थी, लोगों से आपने मतलब निकलवाया बहुत, और
पैसों के चलते आपने सबसे बड़ी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि किसी के साथ आपने पैसों को लेकर लास्ट बर्थ में बहुत ही ज़्यादा धोखाधड़ी की है, तभी आपको इस जन्म में पैसों को लेकर दिक्कत है। और जो लोग कहते हैं हमें पैसों को लेकर दिक्कत नहीं है, हमारी मनी और फाइनेंशियल लाइफ तो स्टेबल है इस जन्म में, तो आपको इस चीज़ पे अगर मान है, गर्व है, एटीट्यूड है या घमंड है, वो आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी ग्रोथ रुकेगी, आपको आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में उसमें बहुत डिले फेस करना पड़ेगा। और आपको हमेशा ही इस बर्थ में लोगों को ग्रैटिट्यूड पे करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डिवाइन के साथ साथ ये नहीं कि परमात्मा का धन्यवाद कर दिया कि हे परमपिता आपने मुझे रोटी कपड़ा मकान खाना, अच्छा बीवी, अच्छा घर, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, अच्छा करियर, अच्छी लाइफ, अच्छा फ्यूचर, अच्छा प्रेजेंट दिया है, अच्छी फैमिली माता पिता दिए हैं या और मेरा समाज में बहुत नाम है। आपको भगवान के साथ साथ ब्रह्मांड को थैंक यू करने के साथ साथ आपको उन सभी छोटे सी छोटी चीज़ों का ग्रैटिट्यूड पे करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ जो चीज़ें आपकी लाइफ में आती होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो जाने वाली भी होंगी या जा चुकी होंगी। ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ कि खुशियाँ तो आती हैं लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी चिंताएं भी साथ में बनी रहती होंगी साइड पे। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर दूसरे ग्रुप में मुझे दिख रही हैं, जो दूसरा सिनेरियो या सिचुएशन निकली है। तो आपको ग्रैटिट्यूड सभी को पे करना है। कभी मन में ये नहीं सोचना कि इससे मुझे क्या फ़ायदा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ये सोच रहे हैं कि इससे तो मुझे कभी कोई मतलब नहीं पड़ेगा या मुझे कभी इससे कभी भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या एक बारी हेल्प ले ली मैंने, अब कौन सा इससे बात करनी है, या मैं इसे ब्लॉक कर दूंगी या कर दूंगा, या मैं इसे रिश्ता ख़त्म कर लूँगी या कर लूँगा। आपने ज़िंदगी में ये एटीट्यूड छोड़ना है। आपको अपनी लाइफ में कभी भी घमंड नहीं करना अपने किसी भी काम को लेकर, चाहे आप क्लास में अपने करियर में बहुत टॉप पर हो या बहुत अच्छे हो, या आपको भगवान ने इतनी अच्छी काया बख्शी है, कहने का मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस, या आपके पास ब्यूटी, या आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी हैं, तो आपने उस चीज़ पर घमंड नहीं करना। बार बार यही मैसेज निकल रहा है। उल्टा आपको कोई बोलता है, कॉम्प्लीमेंट देता है, तो आप उसको और भी ज़्यादा अपलॉड कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, ठीक है। तो आपकी यही यहाँ पर इस जीवन का जो लाइफ पर्पस है, जो उद्देश्य है जीवन में, सभी को पहली बात आपको अपनी सोल फैमिली से कनेक्टेड रहना है। वो चाहे माता पिता हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपके भाई बहन हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, या कोई भी इंसान जो आपको मिलता है ज़िंदगी में, उनसे प्यार से, कंपैशन से, सपोर्ट से उनको लव देना है, केयर देनी है, नर्चर देना है। रिग्रेट नहीं करना ज़िंदगी में कभी भी आपने, क्योंकि आपको रिग्रेट फील होता होगा कि मैंने तो ये गलती कर दी। आपको रिग्रेट नहीं फील करना, आपको थैंकफुल रहना है कि जो मेरी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आए हैं वो मेरी ग्रोथ के लिए थे और उनसे मुझे सबक मिला है, वो मुझे अच्छा ही बना कर जाएंगे, या अच्छा ही मेरी लाइफ में आने वाली चीज़ें जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा फुलफ़िल फील कराएंगी, सेटिस्फाई फील कराएंगी, ठीक है। तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करना है, इनर पे वर्क करना है, घमंड नहीं करना, एक्सेप्टेंस लेने आपको अपने जीवन में। आपको कभी भी किसी से कंपटीशन नहीं लगाना, आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे चैलेंजेस आएँ, अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, या आपको अगर लॉसेस भी हो रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपने पिछली लाइफ में लॉसेस की जगह आपको गेन्स हुए थे। तो एक साइकिल आपकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा। कभी लॉसेस आएंगे तो उसके बाद आपको फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, या मटेरियल गेन्स भी होंगे, या आपको फिज़िकल या कह लो मेंटल गेन्स भी होंगे, रिलेशनशिप में भी गेन्स होंगे। तो इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना कि आप यही सोचते रहो तो मुझे तो हमेशा नुकसान ही होता है, मेरा कब भाग्य खुलेगा। तो जब वो साइकिल कंप्लीट होगा आपका, अगर आप पिछली लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें करके आए हो, कर्मा आपका अच्छा है,
आपको उसका ज़रूर फल मिलेगा। यहाँ पे निकला है कि आपको एक्सेप्टेंस पे ध्यान देना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है, फॉरगेट एंड फॉरगिव करना है, लोगों को लेट गो करना है और लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए हमेशा आगे बढ़ना है। चाहे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या लॉसेस आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो अगर आप इंडिविजुअल एक्शन लेते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका सेल्फ एक्शन का कार्ड निकला है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ पे काम करना है। एक्शन आपने अपने से शुरू करना है। आपको उसके बाद लोग मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। जब तक आप लोगों से उम्मीदें लगा के बैठोगे, आपको हेल्प नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपका इस लाइफ में जो भी काम बनेगा आपके सेल्फ के एक्शन से ही बनेगा। अगर आप आगे बढ़कर किसी से मदद मांगोगे तब आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपके अंदर यही बात रहेगी, यही एटीट्यूड रहेगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या करती हूँ, तो आप जीवन में हमेशा ही स्लो ग्रोथ करोगे, अकेले रहोगे, स्लो ग्रोथ करोगे और लोग आपसे भी जेलस करेंगे, आप लोगों की तरक्की से भी जेलस करोगे। तो गाइज़, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आपका जीवन का उद्देश्य आपको पता लग गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, नीचे कमेंट डाल के जाना वीडियो कितनी रेजोनेट हुई और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पाइल की ओर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये पिंक कलर का फैदर चूज़ किया है, सबसे पहले बताऊं, आपकी जीवन में बहुत सारी घटनाएं काफ़ी सारे व्यूअर्स के लिए ऐसी रही हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई हैं, जीवन में परिवर्तन लेकर आई हैं। ये परिवर्तन ऐसे रहे होंगे जो आपके अच्छे के लिए भी थे, और कुछ लोगों को इन परिवर्तनों से असहजता महसूस होती होगी, अनकंफर्टेबल फील होती होगी कि जो अनएक्सपेक्टेड नहीं था मेरी ज़िंदगी में वो क्यों हो गया। यहाँ पे लॉसेस भी आपको अनएक्सपेक्टेड हुए होंगे और आपको गेन्स भी अनएक्सपेक्टेड हुए होंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लाइफ का जो उद्देश्य है इस जन्म में वो ये है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को फॉरगिव एंड फॉरगेट करना है। लाइफ में अगर कुछ आपके साथ नुकसान हुआ है तो आई एम श्योर आपके साथ फ़ायदा भी हुआ होगा या होगा आने वाली फ्यूचर लाइफ में, क्योंकि जब तक आप पिछले तरह के कर्मों को, जो नेगेटिविटी है, आपको किसी की भी नकारात्मकता को बहुत देर तक अपने ब्रेन में सेटल करके नहीं रखना। लोग आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं और आपको पता भी होगा कि हमारे पीठ पीछे लोग हमारी ये बात करते हैं, तो आपको उन लोगों को माफ़ करना है, आपको रिलीज़ करनी है नेगेटिविटी। फॉरगिव एंड फॉरगेट करते जाओ, लाइफ का यही मंत्र है। आप आगे बढ़ोगे, आपको तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, क्योंकि पिछले जन्म में आपने कहीं ना कहीं लोगों को यूज़ किया है, मैनिपुलेट किया है सेल्फिश मोटिव के लिए। इस जन्म में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ सेल्फिश पर्पस के लिए कनेक्शंस बनाएंगे, या आपका कोई भी करियर हो, फाइनेंसेस हो, मनी हो, फ्यूचर लाइफ हो, तो ऐसे आपको ज़रूर लोग मिलेंगे जो आपको लाइफ में लेसन सिखा कर जाएं। इसमें आप भगवान को गलत नहीं बोल सकते, ये आपके कर्मा रहे हैं पिछले जन्म के, लेकिन भगवान आपको मौका दे सकते हैं कि आप इस जन्म में अपने कर्मा सुधारें। हमने पिछला जन्म नहीं देखा, लेकिन हम इस जन्म में जो चीज़ें हमारे साथ घट रही हैं, हमारे नुकसान हो रहे हैं, कभी हमें नुकसान होता है, कभी हमें फ़ायदा होता है, तो हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं इस जन्म में हमें वो फ़ायदा देते हैं। अगर आपके साथ नुकसान हो रहा है तो उसको आप एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखिए, उसको आप एक अच्छी कह लो गिफ्ट के तौर में लीजिए कि ये भगवान का गिफ्ट है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स या ऐसे एक्सपीरियंसेस ना आते तो आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते थे। तो आपका जो सेल्फ का या सोल का पर्पस है इस लाइफ में वो है कि नेगेटिविटी को पहले नंबर पे रिलीज़ करना है। दूसरा, लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। तीसरा, ट्रांसफॉर्मेशन को हमेशा ही हंसते हुए एक्सेप्ट करना है और उसमें ग्रोथ लेकर आनी है। चौथा, आपको फॉरगेट एंड फॉरगिव करना है।
पांचवा ये है कि जो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बने हैं उसमें अपनी विल पावर को, कॉन्फिडेंस को, स्ट्रेंथ को यूज़ करो और आगे बढ़ते जाओ। आपको कर्म करने हैं, फल की इच्छा नहीं करनी, क्योंकि आपका जो लाइफ में पर्पस है इस लाइफ का वो यही है। स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप लोग स्पिरिचुअल हो, यहाँ पे निकला है कार्ड्स में, आप लोग स्पिरिचुअल हो और आपको स्पिरिचुअलिटी का रास्ता ही बहुत हेल्प करेगा आपके मटीरियलिस्टिक गेन को पूरा करने के लिए। जब जब आप स्पिरिचुअलिटी से मन परे हटाओगे या जब जब आपका ध्यान सिर्फ पैसा, परिवार, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, मनी, करियर, फाइनेंसेस, सेविंग्स, फ्यूचर, फेम एंड फॉर्चून इसी की तरफ रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस करना सीख जाओगे, घर परिवार, फ्रेंड, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इश्क, और कह लो कि आप स्पिरिचुअल भी रहोगे, तो आपको दोनों चीज़ों में जब एक महारत हासिल हो जाएगी, यानी कि दोनों चीज़ों में आपकी जो कोशिश है वो बरकरार रहेगी कि आपको मैनेज अच्छी तरह करना आना चाहिए, तब आपको मटीरियलिस्टिक गेन्स में जो कह लो तरक्की मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगी, फॉर्चून आएगा, डेस्टिनी आपकी चमकेगी। और अगर आप लोगों से ईर्ष्या करोगे, जलोगे, कंपटीशन लगाओगे, दूसरों से कंपटीशन नहीं लगाना, आपको ना करना है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने लोगों को दुख पहुंचाया है, लोगों से ईर्ष्या करी है, तभी इस जन्म में दूसरे लोग आपकी लाइफ में जब आते हैं आपको लेसन सिखा के जाते हैं, जो आपको मेंटल एंजाइटी भी देता है। मेंटल आपको कह लो एंजाइटी के साथ साथ डिप्रेशन रहता है, आप एंशियस हो जाते हो और कभी कभी बहुत इरिटेट रहते हो, कभी आइसोलेशन में चले जाते हो, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि मेरे साथ क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जो भगवान हमेशा मुझे टॉक्सिक लोगों से मिलवाता है, या मेरी ज़िंदगी में मुझे कोई डायरेक्शन क्यों नहीं मिलती सही वक्त पर, या मेरा लोग साथ क्यों छोड़ जाते हैं जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। तो आपने ये कुछ कर्म ऐसे पिछले जन्म में किए हैं जो आपको इस लाइफ में ज़रूर भुगतने हैं, उनसे लेसन भी लेना है, लेकिन ये लेसन आपके अच्छे के लिए होंगे, आपको एक अच्छी राह पर लेकर जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में नहीं बिलीव रखते थे, तो आपका जब भी देखना कभी ब्रेकअप होगा या कुछ होगा, आप अध्यात्म से जुड़ने लगोगे, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाएंगी कि आप एनिमल लवर हो जाओगे, आप डोनेशंस करने लग जाओगे, चैरिटी करोगे, लोगों से आपको उम्मीद जो होगी वो नहीं रहेगी कि मैं उम्मीद लगाऊं, बल्कि आप इनर वर्क करोगे, अपनी विजडम और नॉलेज पे ध्यान दोगे, सेल्फ लव करोगे और आपके अंदर ना लोगों के प्रति केयर करने की भावना भी बढ़ जाएगी। तो आपको यही करना है इस जीवन में, चाहे वो आपके फाइनेंसेस हैं, चाहे कुछ भी है, फॉरगेट फॉरगिव करते जाएं, कर्मा पे बिलीव करें। लेसन्स तो आपको सीखने हैं, वो आप सीखोगे और ये अच्छे के लिए सीखोगे आप, और नेगेटिविटी को आपने रिलीज़ करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आपको सोल कनेक्शंस बनाने हैं आप अपनी फैमिली के साथ। आपको जीवन में प्यार का असली मतलब पता लगेगा, जो ट्रुथ है, सच्चाई, जो जीवन की लाइफ में जीवन का क्या पर्पस है, हम क्यों आए हैं, हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए। और जो कार्मिक रिलेशनशिप आपको बार बार मिलते हैं वो इसीलिए आते हैं, भगवान आपको बार बार यही रास्ता दिखा रहा है कि आप लेसन सीखो, लेकिन आप सीखते नहीं हो, आप बार बार ऐसे ही रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी लाइफ में आपको सिखाने आए। आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा ग्राउंडिंग क्या होती है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत जल्दी ऐसी वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आपको मैं बताऊँगी कि अपने आप को किस तरह से ग्राउंड करते हैं, अपने अंदर इनर वर्क कैसे करते हैं, कॉन्टेम्पलेट करना सीखे और अपने आप को अपनी लाइफ में कभी भी इन्फीरियर महसूस मत करें।
जो फेस आते हैं लाइफ में लॉसेस के, या जो डिस्करेजमेंट आपको दिखती है, जहाँ पे आप नेगेटिव हो जाते हो या आपको लगता है कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा ही नहीं होता, बाकी लोग कितने लकी हैं। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो ब्लेस्ड हैं, लकी हैं, फॉर्चून भी है उनका, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे व्यूअर्स जो बहुत फील करते हैं कि बचपन से ही उनका स्ट्रगल बना हुआ है। उनको जीवन में प्यार को लेकर, पैसों को लेकर, या कह लो किसी के साथ को लेकर दिक्कत बनी होगी, और वो चाहते होंगे कि मेरी लाइफ में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये आपको सोच छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिछली जन्म में आप सारे ऐशो आराम भुगत कर आए हो, सारी मटेरियलिस्टिक लाइफ आप जी कर आए हो, तो इस जन्म में भी आपको मिलेगा। लेकिन एक साइकिल ख़त्म होने के बाद अगर लॉसेस बने हैं तो आपको गेन्स भी आएंगे। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है, ये नहीं सोचना कि कब आएगा, कैसे आएगा, कौन लेकर आएगा। उसके लिए आपकी को सिर्फ अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि साधु महात्मा बन जाना है, या आपको सारा दिन 24 घंटे में आप कह लो कि कम से कम आप 10 घंटे या 8 घंटे पूजा पाठ भक्ति में लगाओ। ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल होने का मतलब रिलीजियस होना नहीं होता। स्पिरिचुअल होने का मतलब होता है अपने आप को अध्यात्म से जोड़ना, और अध्यात्म किसी धर्म या जाति संप्रदाय में भेदभाव नहीं करता। आपको कह लो कि नेचर लवर हो सकते हो आप। आपको नेचर में जाकर अपने आप को थैंक यू बोलना है अपने आप से। दुनिया में जितनी भी चीज़ें जो आपको मिली हैं, चाहे कह लो आपको रोटी कपड़ा मकान मिला है, सबके लिए आपको थैंकफुल होना है। कोई छोटा बच्चा भी अगर आपको कुछ आपकी हेल्प करता है या आपके किसी काम आता है, आपने उसको भी थैंक यू बोलना है। कोई बड़ा बुजुर्ग आपको मिलता है, आपने उसको भी थैंक यू बोलना है। सबको रिस्पेक्ट देनी है, अग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, कॉन्फिडेंस को हाई रखते हुए, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हुए, कर्मा पे बिलीव करना है, एक्शंस करते जाना है, और आपको लाइफ में बहुत लोगों से हेल्प मिलेगी। जब आपने उम्मीद छोड़ी होगी, या हो सकता है आपने ऐसा भी मन बना लिया हो कि मुझे लाइफ में कुछ नहीं करना, करियर बहुत चेंज करते हो आप, या करियर में आपकी स्टेबिलिटी ना हो, तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगेट एंड फॉरगिव करते जाएं लोगों को। सोल आपकी क्या चाहती है? आपकी सोल यही चाहती है इस जीवन में कि आपको लाइफ में जो लेसन्स लर्न करने हैं उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन लाते हुए स्पिरिचुअल होना है, और एक्सेप्टेंस लेकर आनी है। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखें, क्वेश्चन नहीं करना मेरे साथ क्यों। आपको बोलना है हाँ मेरे साथ इसलिए हुआ क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ, मैं यूनिक हूँ, और अगर मेरे साथ नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं समझ पाता या पाती कि मुझे जीवन में करना क्या है। क्योंकि लाइफ चैलेंजेस भी उन्हीं को देती है, नुकसान भी उन्हीं को करती है, और नीचे भी उन्हीं लोगों को गिराती है जो उठना जानते हो, जिनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी हिम्मत हो कि वो दोबारा नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत ज़ीरो से करें। और एक मुकाम ऐसा आता है कि वही लोग फिर हीरो की पोजीशन पे बैठे होते हैं। तो आप लोग ना एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर की तरह हो। आप लोग वरी करना छोड़ दें। एक योद्धा होता है ना, जिस तरह लड़ता है युद्ध में, चाहे उसको जितना मर्जी नुकसान हो, उसको तीर लगे, उसको सामने से दुश्मन उसके ऊपर वार करे, लेकिन एक असली फाइटर वही है जो अपनी लाइफ में अपने गोल को देखता जाए और आसपास क्या हो रहा है उसकी चिंता किए बिना, कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कौन से कांटे रास्ते में आ रहे हैं, कौन से लोग आपके ऊपर टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, आपको नेगेटिव बनाते हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, आपके पीछे बैक बिचिंग करते हैं, आपको लेकर गॉसिप करते हैं, कौन से लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं। आपको इन चीज़ों पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जो ऐसा नहीं है। ये आपके जो बर्थ चार्ट के ग्रह नक्षत्र हैं, जो कुंडली में जो ग्रह आपके बैठे हैं,
ऐसे हाउसेस में जो आपके लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं। जब उनकी दशाएं चलती हैं और आपको लगता है हमें किसी ने कुछ कर दिया या कुछ नेगेटिविटी आ गई, नेगेटिविटी ज़रूर होती है, लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उस परमात्मा से ऊपर हो, जो किसी दूसरे पे ब्लैक मैजिक कर दे और उसका वही काम हो जाए। इतना कोई पवित्र इंसान दुनिया में नहीं है, वो तो सिर्फ भगवान है, डिवाइन है। हाँ, लेकिन नेगेटिविटी ज़रूर होती है, जिसे कहते हैं नज़र लगना। नज़र लगती भी है, नज़र उन्हीं को लगती है जिनके अंदर कुछ बात होती है। तो आप लोगों में वो बात है, तभी दुनिया आपसे सड़ती है, जेलस फील करती है, एनवी करती है आपको देखकर, या आपसे कह लो आप लोग इस तरह के होंगे कि इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद भी यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड, यू आर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और लोग सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसा इनमें क्या है जो हम में नहीं। ठीक है, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर बहुत दिक्कत और कन्फ्यूजन बनी रहती है, माइंड में 3-3 4-4 चीज़ों को लेकर एक साथ कंफ्यूज रहते हैं। आपको वो नहीं रहना, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है तो ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग में तो मेरे साथ मैच नहीं हो रहा, तो आप इसी चैनल की किसी और पाइल पे जा सकते हो, या वीडियो की किसी और पाइल को सिलेक्ट करके अपना आंसर देख सकते हो। बाकी बहुत सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, करियर पे और बहुत सारी, तो जो आपको कंफ्यूज करती हैं चीज़ें, जिस चीज़ पे आप जवाब ढूंढना चाहते हो, तो आप चैनल की अदर वीडियोस पे जाकर उसको देख सकते हो, ताकि आपके ब्रेन में और आपके दिल में जो कंफ्यूजन है 2 से 4 चीज़ों को लेकर, अलग अलग सिचुएशंस को लेकर, वो क्लियर आउट हो सके। तो ये है आपकी आज की रीडिंग पाइल नंबर 2 की। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी, आपको पता लग गया होगा कि लाइफ में आपका इस जन्म में क्या पर्पस है। लोगों के साथ कंपैशनेट रहना है, लोगों को सपोर्ट करना है, और एक्सपेक्ट नहीं करना लोगों से। लोग भी आपको हेल्प करेंगे जब आप एक्सपेक्टेशंस छोड़ दोगे। स्ट्रेंथ बना के चलो, आपके अंदर क्रिएटिव गिफ्ट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करो, अपनी विल पावर को यूज़ करो। जब बहुत ज़्यादा लगता है नेगेटिव हो गए हो, तो अपने आप को खुद उठाओ और अपने आप से बोलो कि मैं तो लाइफ में हमेशा जीतने के लिए बना हूँ या बनी हूँ। मैं थक कर हार कर बैठ नहीं सकता या रुक नहीं सकती, मुझे आगे बढ़ना है, यही मेरी लाइफ का पर्पस है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग रही। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नीचे कमेंट ज़रूर डाल के जाएं आपको कैसी लगी आज की रीडिंग, कितनी रेजोनेट हुई, ताकि मैं पढूं और मुझे पता लगे और मैं अगली वीडियो के लिए मोटिवेट हो जाऊं, और आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी नई नई टॉपिक्स पे बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊं। चलिए, मिलूंगी अगली वीडियो में। बढ़ते हैं आज की लास्ट पाइल की ओर, जो है पाइल नंबर 3। जिन्होंने ये वाइट कलर का फेदर चूज़ किया है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, आप लोग ऑलरेडी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और उनको बहुत मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक्स भी पता हैं, टिप्स भी पता हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा हो सकते हो धार्मिक हो, या आपका ऐसी चीज़ों में रुचि है, इंटरेस्ट है, जो आप कह लो कि मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, ऑकल्ट साइंसेस हो गया, या न्यूमरोलॉजी हो गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, एंजल नंबर्स हो गया। तो आप लोग बहुत ही प्योर माइंड से, प्योर हार्टेड और काइंड स्पिरिटेड हो। आप लोग बहुत ज़्यादा लोगों को कह लो कि लड़ते झगड़ना आपको ज़्यादा पसंद नहीं है, ना आपके अंदर लोगों को लेकर जेलस होती है। आप लोग अपने आप में बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड और फुलफिल फील करते हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोग तो हैं, बहुत काइंड हार्टेड है। हो सकता है डोनेशंस, चैरिटी भी करते हों, इमोशनल भी बहुत हो आप लोग। तो आपको इस जन्म में क्या करना है, थोड़ा सा आपको अपने लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा। जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरा काम मुझे ऐसे ही बैठ के डिले नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप स्मार्ट वर्क करके कोई काम जल्दी करवा सकते हो किसी दूसरे की हेल्प से, तो आपको झिझकना नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत ही इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर
कह लो अगर मैं पायल देखूं तो इस पर्पस के लिए, इस सोल का जो पर्पस है आपका इस लाइफ टाइम में, इस युग में, यही है कि आपको कभी कभी थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में, अपने कामों को पूरा करने के लिए, रादर दैन कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो। आप बहुत लोगों की हेल्प करते हो, इमोशनली भी लोगों को सपोर्ट करते हो, फाइनेंशली भी हेल्प करते हो, लोगों के साथ आप इमोशनली बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेते हो, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो, और दूसरा इंसान आपको अलग तरह से जज कर लेता है। मैं कह सकती हूँ कि मिस जज कर लेता है आप लोगों को कि आप इतना ज़्यादा क्यों घुल मिल रहे हो, या आप लोग इतना ओपन होके क्यों बात करते हो, शेयर करते हो, क्योंकि आप लोग हो ही इतने साफ़ मन के, जैसा आपका दिल साफ़ है आप वही बात करते हो मुंह से, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपको गलत समझ बैठता है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को मैं सेल्फ़िश बनने के लिए कहूँगी, बट ये नहीं कि सेल्फ़िश बनने का मतलब कि जहाँ पे आपका फ़ायदा है तो दूसरे का आप नुकसान करा बैठें, ऐसा मेरा बिल्कुल भी आपको कहने का उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब अगर आपको किसी और इंसान से मदद मिलती है अपने काम को पूरा करने के लिए, उस इंसान का नुकसान भी ना हो लेकिन आपका भी काम बन जाए, तो कभी कभी अगर ऐसी आपको सिचुएशन लाइफ ऑफ़र करती है तो उसको यूज़ कीजिए, रैदर देन कि उस पर बहुत सोच विचार करने लग जाएं। तो आपको ये नहीं करना। बाकी आप लोग स्पिरिचुअल हो, आपको स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स भी हैं, आपके अंदर इंट्यूशन भी अच्छी है, साइकिक भी हो सकते हो सकता है मेरी ये रीडिंग टैरो कार्ड रीडर्स भी देख रहे हों, आप लोगों के अंदर गिफ्ट्स हैं, आपको भगवान ने ऐसी स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें बख्शी हैं कि जिन्हें आप यूज़ करके दूसरों को हील कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप हीलर बन सकते हो, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, टीचर गुरु बन सकते हो, मेंटोर बन सकते हो किसी का, लोगों के लिए एनजीओ में हेल्प कर सकते हो, अपना खुद का एनजीओ खोल सकते हो, या फिर आप एनिमल लवर हो सकते हो। आपको नेचर में घूमना फिरना पसंद है, बैठना पसंद है, आपको हो सकता है किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ हो, लिखने का भी आपको शौक़ हो, आप कुछ ना कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व रहते हो, तो ये सारे आपके गिफ्ट्स हैं, आपको यूज़ करने हैं। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे इस जीवन में मेरा क्या पर्पस है, तो यही पर्पस है आपका इस जीवन में। यहाँ पे 70% लोगों का यही पर्पस है कि आपको लोगों को गाइडेंस देनी है। अगर कोई इंसान आपके पास आता है करियर के लिए पूछता है, तो आपने ये नहीं कहना मुझे नहीं पता, आप गूगल कर लो या आप किसी और से पूछ लो, आप मुझसे मत पूछो। आपने कंजूसीपन नहीं दिखाना, अपनी नॉलेज, अपने विजडम को बांटें, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें ताकि आपकी ग्रोथ हो, आपके अंदर के जो गिफ्ट्स हैं दुनिया भी जाने। अगर आपके अंदर भगवान ने क्रिएटिविटी, नॉलेज और विजडम भरा है तो आप उसको एक्सप्लोर करें, रैदर दैन कि बहुत ही कम्पैक्ट सोच नहीं रखनी कि अपने तक ही सीमित रखूं मैं अपना ज्ञान। नहीं, आपका जो सोल का उद्देश्य है कि अपनी नॉलेज का विस्तार करें। लाइफ में अगर ग्रोथ और एक्सपेंशन आप चाहते हो तो वो आपको तभी मिलेगी जब आप लोगों को गाइडेंस दोगे। किसी भी तरह की गाइडेंस हो सकती है। कर्मा पे बिलीव करना है, आपको कर्म करना है, लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना ज़्यादा। मटीरियलिस्टिक गेन्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो, इंडिपेंडेंट हो। आपको कभी कभी लगता होगा कि मुझे मेडिटेट करना चाहिए या मुझे आइसोलेशन में रहना पसंद है। आप लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। तो 70% लोग तो हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं, बहुत लोगों से मिलना पसंद करते हैं, और आपको लोग भी बहुत अप्रिशिएट करते होंगे।
आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है और वो आपको फ़ोन करते होंगे, मैसेज करते होंगे या आपसे गाइडेंस लेते होंगे अपनी लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, बिजनेस प्लान्स को लेकर, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, या किसी भी तरह की आपकी फैमिली वाले भी आपसे सलाह मशवरा करने में रुचि दिखाते होंगे। दूसरे लोग आपको, स्ट्रेंजर्स भी बहुत मिलते होंगे जो आपकी हेल्प भी करते होंगे कहीं ना कहीं और आपसे एक्सपेक्ट भी करते होंगे। तो ये आपकी कह लो लास्ट बर्थ के अच्छे कर्मा है कि आपको काफ़ी लोगों से हेल्प भी मिलती है इस जन्म में। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी लाइफ में स्ट्रगल भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी आई होगी, लॉसेस भी रहे होंगे और साथ में गेन्स भी उसके बाद मिले होंगे। तो ये साइकिल आपकी लाइफ में चलेगा, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाए या आपका सब कुछ ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपकी नई शुरुआत ना हो, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअल हो। आप लोगों को आता है कि किस तरह से मैं अपने आप को उठा सकता हूँ। अगर मैं एक बारी नीचे गिर गया या गिर गई तो मैं अपने आप को दोबारा स्टैंड अप कर सकता हूँ या स्टैंड टॉल होके दोबारा से अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता हूँ। आपको रुकना नहीं है। जहाँ पे आपको नेगेटिविटी लोगों से मिलनी शुरू हो जाती है, आपको लगता है कि ये नकारात्मक विचार वाले लोग मुझे नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा किनारा कर सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, किसी से कट ऑफ नहीं करना। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते होंगे, लोगों को मुंह पे बोल देते होंगे और बाद में सोचते होंगे कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं है सभी ऐसे होंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन दिख रहे हैं, बहुत ही आउट गोइंग दिख रहे हैं, बहुत ही सोशल बटरफ्लाई टाइप दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिचुएशंस जो हैं हर एक इंसान की अलग अलग हैं, लेकिन आपके इस जन्म में आपका लाइफ पर्पस क्या है मैं वो बता रही हूँ आपको। पहला तो आपको कर्मा करना है, भविष्य की ज़्यादा चिंता नहीं करनी, प्रेजेंट में जीना है। दूसरा काम आपने करना है लोगों को फॉरगिव और फॉरगेट कर देना है। तीसरा काम आपने मटीरियलिस्टिक लाइफ को आपने ध्यान देना है, स्पिरिचुअलिटी को भी ध्यान देना है। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे लव लाइफ हो गया, फैमिली लाइफ हो गया, सोशल सर्कल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ऑनलाइन होगी चीज़ें या कोई आपकी मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, आपको इन दोनों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक टाइम पे जैसे 24 घंटे में आप सिर्फ लव लाइफ के बारे में ही सोची जाओ और डेस्परेशन दिखाओ, कब फ़ोन आएगा, कब मैसेज आएगा, कब मेरी शादी होगी, कब मेरे बच्चे होंगे, कब मेरा फ्यूचर में जो मेरा सोलमेट है या मेरा पति परमेश्वर मुझे कब मिलेगा, ठीक है, या मुझे मेरी पत्नी कब मिलेंगी, ठीक है, या मेरी बहुत डिले है शादी में। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी, आपको अध्यात्म से जुड़ना है। और अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो आपको बस मटीरियलिस्टिक लाइफ को और अपने आध्यात्मिक लाइफ को, स्पिरिचुअलिटी को 1 बाय 1 फोकस करते हुए बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर आप स्पिरिचुअलिटी को रखोगे अपने साथ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ही इस जन्म में आपको मटेरियलिस्टिक गेन्स की तरफ लेकर जाएगी। अगर आप सिर्फ पैसा 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 सारा दिन सोचोगे, पैसे के पीछे भागोगे, लोगों से पैसे के लिए कांटेक्ट बनाओगे, बिज़नेस भी पैसे के लिए करोगे कि बस मुझे पैसा ही मिलता रहे और डोनेशंस नहीं करोगे, अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकाल के रिलीजियस कामों के लिए नहीं निकालोगे या दोगे, किसी की हेल्प नहीं करोगे, पुअर्स का ध्यान नहीं दोगे, एनिमल लवर नहीं बनोगे, सबका ध्यान रखोगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ ग्रोथ में आपको स्टैग्नेशन देखने को मिलेगी और डिले बहुत मिलेंगे लाइफ में, ठीक है। तो आपने गोल को भी अचीव करना है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहना है। जो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक्सेप्टेंस करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको कहीं लगता है लाइफ में ये चीज़ें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं, तो आपको ये कभी नहीं भूलना, जो दुनिया में सबसे मजबूत लोग होते हैं, भगवान भी उन्हीं को चैलेंजेस थ्रो करता है, भगवान भी उन्हीं के सामने ऐसी सिचुएशंस ला के रख देता है कि ये इंसान के अंदर अगर काबिलियत होगी, अगर जज्बा होगा, अगर मेहनती होगा और अगर इस इंसान में एक जुनून होगा एक्शन लेने का, तो ये इंसान
इस जो थोड़े टाइम की टेम्परेरी सिचुएशन है लॉस वाली, उसको आराम से पार करता हुआ, कठिनाइयों को दूर करता हुआ, कांटों को पार करता हुआ अपने सफल रास्ते की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ हमेशा ही अग्रसर रहेगा। आपने कभी भी लाइफ में स्टैंड स्टिल नहीं होना, हमेशा मूव ऑन करना है चीज़ों से। पास्ट की लाइफ को फॉरगेट फॉरगिव करते हुए थैंक यू बोलना है कि मैं इस लायक था या थी, तभी मुझे लाइफ में भगवान ने ऐसी लोगों से मिलवाया, सिचुएशन से मिलवाया और अपॉर्चुनिटीज़ दी। ठीक है, तो यही है आपका इस लाइफ का पर्पस। सभी को ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है, हेल्प करनी है और आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको आज की रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट नीचे ज़रूर छोड़ के जाइए कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। बाकी अगर इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो चाहिए या बहुत डिटेल में चाहिए तो वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। आपके सजेशंस हमेशा ही वेलकम है। आप लोग मुझे प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। बहुत जल्द मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।